या हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सामाजिक समरसता का उद्देश्य होता है, जो कि संघ की विचारधारा भी है, सबको साथ में लेकर के चलने का जो है। ये किसी धर्म जाति मजहब के लिए नहीं, ये सामाजिक समरसता के लिए है। ये सारा समाज एकजुट हो, समाज की सेवा सद्भावना। हिंदू संगठन में यह है कि अपने हिंदू का संगठन करना, अपने संस्कृति की रक्षा करना, यही उद्देश्य है। अगर देखिएगा हिंदू में तो बटा ही हुआ है सब, अब उसको एक करने का कोई काम कर रहा है तो। आरएसएस के द्वारा आज जो है विजय उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार भर से आए आरएसएस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पटना के विद्यापीठ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और देखिए किस तरीके से जो उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है आरएसएस के द्वारा, वो ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। आरएसएस के स्वयं सेवक संघ के द्वारा विजय उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ों को जानकारियाँ लेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम है क्या, विजय उत्सव क्यों मना रहे हैं, आखिर क्या कार्यक्रम है। मतलब इसका मेनली मोटिव तो यही है कि मतलब हर साल में एक बार होता है ये आरएसएस की तरफ से, और इसका मेनली मोटिव है मीन्स हम लोग के जो कम्युनिटी है उसको एक करना। बस। क्या लगता है कि हमारे कम्युनिटी में लोग बटे हुए हैं? हाँ, वो तो बटे हुए हैं, वो तो सबको पता है। अगर देखिएगा हिंदू में तो बटा ही हुआ है सब, अब उसको एक करने का कोई काम कर रहा है तो सही तो है। कि ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस में? ट्रेनिंग किसी टाइप की ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग क्या है, कुछ ट्रेनिंग नहीं है, बस मॉर्निंग वॉक, बस मॉर्निंग में आइए, व्यायाम वाम कीजिए, मेनली यहाँ पे वही है, कुछ खास वैसा है नहीं। और साल होता है इस तरह का? हाँ, हर साल। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन है? अभी तो शायद यहाँ के विधायक जी हैं वैसे। हाँ, तो देखिए कितने संख्या में लोग आए हैं? अभी तो 2000 होंगे। देखिए स्वयं सेवक संघ के द्वारा जो है विजय उत्सव मनाया जा रहा है और किस तरीके से उनको इन बातों की जानकारी दी जा रही है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानकारियाँ लेंगे। और जो है आरएसएस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये विजय उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? ये विजय उत्सव जो है संघ की स्थापना जो है विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। विजयदशमी के दिन ही हुई थी, इसी वजह से विजय उत्सव लगातार हर वर्ष की भांति इस साल भी मनाया जाता है। अच्छा, कितने लोग होंगे? पद संचलन में स्वयंसेवकों की संख्या तकरीबन 1000 से ऊपर भी है यहाँ पे। हाँ। कहाँ से लोग आए हैं? ये पूरे पटना महानगर का कार्यक्रम है। पूरे पटना का। इसमें क्या होता है विजय उत्सव में? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, लोगों को क्या बताया? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सामाजिक समरसता का उद्देश्य होता है, जो कि संघ की विचारधारा भी है, सबको साथ में लेकर के चलने का जो है। और जो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको किस तरीके से हम आगे लेकर के चलेंगे, या अपने जो नवयुवक हैं उनको किस तरीके से अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सांस्कृतिक एकता के बारे में, सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताएंगे। संघ एक माध्यम है और ये जो समावेश होता है इसी का एक प्रारूप है। कहा जा रहा है कि हिंदू जाति में, हिंदू कास्ट में खास तौर पे जाति के आधार पर लोग बटे हुए हैं, तो उसको भी लोगों को जागरूक किया जाता है आरएसएस के द्वारा क्या? देखिए, आरएसएस का तो विषय अलग है, लेकिन सबसे पहले जो कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है, वो 1900 ईस्वी के करीब में हुआ था। उसके पश्चात पहले मतलब जातियां थीं, लेकिन उस समय तकरीबन जो पूरे भारतवर्ष में जो ब्रिटिश काल में जब जातीय जनगणना हुआ था, तो वो हुआ था आपका उस समय तकरीबन 2000 या 2500 जातियाँ थीं। और उसके बाद अभी जो कास्ट सेंसस हुआ है, अभी तकरीबन 50 से 55,000 जातियाँ हैं। तो ये तो समाज को तोड़ने के लिए है ना, और संघ चाहता है कि आप एक होकर के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। संघ शताब्दी वर्ष बना रहा है, माने 100वां वर्ष। तो अभी आज 99 वर्ष पूरा हो गया, अब 12 तारीख से 100वां वर्ष में प्रवेश करेगा। इस शताब्दी समारोह में हम लोग को 2 काम कर रहा है। एक तो जहाँ शाखा नहीं लग रही है, जैसे टाउन में, बस्ती में
देहात में मंडल स्तर पर जहाँ जहाँ शाखा नहीं है शाखा वहाँ हम ले जाएंगे, शुरू करेंगे शाखा। उसके लिए कार्यकर्ता समय दिए हैं शताब्दी विस्तारा के रूप में, जहाँ शाखा नहीं लगेगा वहाँ जाकर शाखा लाएंगे। दूसरा काम हम लोगों को पंच परिवर्तन करना है, पंच कर्म काम करना है, संसेवकों को शुरू करना है और फिर समाज के लोगों को बताना है। पंच कर्म परिवर्तन में क्या है? सामाजिक समरसता एक, दूसरा कुटुंब प्रबोधन, तीसरा पर्यावरण, चौथा स्वदेशी जागरण, पांचवा नागरिक कर्तव्य। इस पांचों पर समाज के हम लोगों को संघ के संसेवक अपने से शुरू करके अपने परिवार से फिर आगे समाज के लोगों के साथ हम लोग बताएंगे, काम कराएंगे इस तरह। ये साल भर का यही कार्यक्रम है। अच्छा, संघ में इस तरह की बातें जो आती है सामने की संघ को बदनाम करने की जो साजिश पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा की जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिंदू धर्म को धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके लिए कुछ संघ बताने की। देखिए, इसमें राजनीतिक उद्देश्य से पॉलिटिशियन लोग, विपक्ष लोग संघ को बदनाम करने के दृष्टिकोण से करते हैं, और कोई बात नहीं है। अपना संघ जो काम कर रहा है 99 वर्षों से, वही हिंदू संगठन यही काम कर रहा है बस। और हिंदू संगठन में यह है कि अपने हिंदू का संगठन करना, अपने संस्कृति की रक्षा करना, यही उद्देश्य है। हिंदू धर्मों को परिवर्तन किया जा रहा है आजकल, देखा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन। गांव-गांव में लोग जो है अलग धर्म के लोग जो है, धर्म गुरु जो है वो धर्म परिवर्तन का खेल जो है खेल रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो संघ उसके लिए कर क्या रहा है? परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन हम लोग का एक मंच है ना, उस मंच के द्वारा धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास रांची में जनजातीय क्षेत्र में खूब चल रहा है, और वही काम कर रहा है संघ का जो समविचारी संगठन है उनके द्वारा हो रहा है। और वही है कि इसमें रुका हुआ है, भूलवश या किसी कारण से लालचवश जो चले गए हैं उनको घर वापसी काम हम लोग संघ के द्वारा भी होता है, अपना हिंदू संगठन धर्माचार्य लोग भी करते हैं। कालीचरण पटना महानगर सह संचालक का दायित्व, आवास राजीव नगर, और 1965 से मैं संघ में कार्यरत हूँ। क्या कहेंगे आज विजय उत्सव आरएसएस? आज आरएसएस के द्वारा विजय उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा हो रहा है। विजयदशमी उत्सव भी बोला जाता है। जिससे ही आज के दिन मतलब इसी विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडेगवार नागपुर में इस आरएसएस की स्थापना किए थे। और ये किसी धर्म जाति मजहब के लिए नहीं, ये सामाजिक समरसता के लिए। ये सारा समाज एकजुट हो, समाज की सेवा, सद्भावना और गौरव। जो हम लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, इसके लिए अनुशासन में सीमित रहें। कैसे हम लोग राष्ट्र को और इस राष्ट्र को, भारत को विश्व गुरु बनाने में अग्रसर करें। इसीलिए देखिए सब यहाँ अनुशासन सबसे पहले है, अनुशासन परे भी है, और यह हमारा मातृ संगठन है। इसी के अंतर्गत आता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी। तो आज उसी का हम लोग उत्सव पर्व नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे तदत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रान् भूता इमे स्वाद्वरानं नमामि वयम्। त्वदीयाय पत्रादियन्तं कटीयम् तथा मातसत्यं हिते पूर्तये। तो देखा आपने कि किस तरीके से आरएसएस के द्वारा जो है विजय उत्सव मनाया जा रहा है, और इसी के दिन कहीं ना कहीं जो है आरएसएस का जो है उत्पत्ति हुई थी, और आरएसएस
को लेकर जो है कई तरह की बातें सामने आती है, लेकिन आरएसएस का उद्देश्य है हिंदुत्व को एक करना। आरएसएस का मतलब ही है अपने धर्म के प्रति जागरूक करना, अपने मजहब, अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, उन्हें जोड़ना। और आरएसएस संगठन जो है आज जातियों के आधार पर जो बट गया है हिंदुत्व में, उसे एकजुट करने का उद्देश्य है। और इसी को लेकर पटना महानगर के द्वारा आज जो है आरएसएस विजयदशमी के उत्सव मना रही है। और ऐसे में उसको लेकर बिहार पटना के जो आसपास के लोग हैं आरएसएस से जुड़े हुए, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। करीबन 2000 की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और आरएसएस का उद्देश्य ही है अपने धर्म, अपने जात, अपने हिंदुत्व को एकजुट करना। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।